श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज श्री के चरणों में दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, यहाँ कर्म योग का प्रकरण है, अतः यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। ज्ञान है कर्म करने की जानकारी और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। कारण की क्रिया, चिंतन, समाधि आदि मात्र कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है तथा उन कर्मों से मिलने वाले फल का भी आदि और अंत होता है। परंतु स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य रहता है, अतः अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को क्या तृप्ति मिलेगी? जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यह कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर वह कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा। यह विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान से वह स्वयं तृप्त हो जाता है, फिर उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कहते हैं कि ठीक ऐसा अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि वास्तव में ऐसा ही है, पर हम इतने अज्ञानी हैं, इतने असत्य के साथ जुड़े हैं कि सत्य को हम देख नहीं पाते। कर्मों से कुछ भी नहीं मिलता है, कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ठीक ऐसा अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, यह अगर अनुभव ठीक से हो जाए तो यह ज्ञान है। यह कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर, जब ऐसा उसको ज्ञान हो जाएगा कि कर्मों से मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता कर्मों के द्वारा, तो फिर वह कर्मों की पूर्ति क्यों करेगा? क्यों अपूर्ति पूर्ति दोनों में वह सम रहेगा? कर्म तो करेगा, लेकिन पूर्ति या अपूर्ति का में सम रहेगा।
और पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा। दो चीजें होंगी। अगर यह चीज समझ में आ जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे कुछ भी नहीं मिल सकता, मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यह ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान होने पर कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, जो कर्म कर रहा है वो पूरा हुआ या अधूरा रह गया, या उसका फल मिला या नहीं मिला, इन दोनों में वह सम रहेगा। यह विज्ञान है। ये दोनों मिल जाएं जब, यह ज्ञान और विज्ञान से, इस ज्ञान और विज्ञान से वह स्वयं तृप्त हो जाता है। फिर उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। ना उसके लिए करना बाकी रहता, ना जानना, ना पाना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये लगती हैं सिंपल सी, साधारण सी, लेकिन ये साधारण नहीं है। सारा सार ही इन 3-4 लाइनों में छुपा हुआ है। पहले तो हमें ये अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मुझे जिस सुख की, जिस चीज की हम इच्छा करते हैं, वह कर्मों से मिल जाता है। वस्तु पदार्थ व्यक्ति मिल तो जाते हैं, लेकिन जो सुख आनंद की जिसकी हम इच्छा करते हैं वह नहीं मिलता। पहली बात तो वस्तु व्यक्ति पदार्थ भी नहीं मिलते। अगर वो मिल भी जाएं तो जिस सुख, जिस प्रेम, जिस आनंद की हमारे मन में कामना होती है वह नहीं मिलता। तो ये एक अच्छी तरह समझ में आ जाए, ये बात ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मुझे कुछ नहीं मिल सकता, तो यह ज्ञान है। ये आधा ज्ञान हो गया। अब बाकी आधा ज्ञान क्या है? मतलब ज्ञान तो पूरा हो गया, लेकिन आधी चीज हो गई, आधी और रहेगी। आधी वो रह गई कि कर्म पूरा हुआ या पूरा नहीं हुआ। प्रतिदिन जो कर्म आ गया सामने, उसे करना है। वो पूर्णता को प्राप्त हुआ या अपूर्ण रह गया। क्योंकि ये भी होता है ना, जब तक काम पूरा नहीं हो हमारे मन में एक बेचैनी रहती है कि कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। तो उसे जो इस तरह का सम हो जाता है, उसे कर्म पूरा होने में भी उसका आग्रह नहीं होता, वो सम रहता है, पूरा हो चाहे अधूरा हो। और दूसरा, फिर जो उसका फल होता है उसके प्रति भी हमारी आसक्ति रहती है कि उसकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई। नहीं हुई तो दुखी होते हैं, हो जाए तो सुखी होते हैं। लेकिन वो प्राप्ति अप्राप्ति में, पदार्थ की प्राप्ति अप्राप्ति में भी सम रहता है। तो दोनों तीनों जगह वो सम रहता है। कहाँ कहाँ? एक तो कर्म पूर्ण हुआ या अपूर्ण रहा, कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में। और दूसरा, उसका फल मिला या नहीं मिला, पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है। यह विज्ञान है। ये दोनों मिल जाएं जब, ज्ञान और विज्ञान, तो 100% हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा? इस ज्ञान विज्ञान से वह तृप्त हो जाता है, पूरा तृप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऐसा करने से परमात्मा में उसकी स्थिति हो जाएगी। फिर उसके लिए करना, क्योंकि अब करने में तो उसका रस ही नहीं है। कार्य अधूरा हो, पूर्ण हो जाए, करता तो है, लेकिन करने, उसकी पूर्ति और अपूर्ति में उसका रस नहीं है, उसमें सम है वो। तो उसके लिए फिर करना समाप्त हो जाए, कुछ नहीं करना उसने, करते हुए भी नहीं करेगा, ना कुछ जानना है। क्योंकि जानना जो था वो पहले ही जान लिया। जानना क्या था? कि कर्मों के द्वारा मुझे कुछ नहीं मिल सकता। यह जब जान लेगा तो परमात्मा का ज्ञान इसके साथ ही हो जाएगा। तो करना भी समाप्त हो गया, करते हुए भी अकर्ता रहेगा। जानना कुछ है नहीं, क्योंकि यह ज्ञान काफी है कि कर्मों से कुछ नहीं मिल सकता। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी, परमात्मा स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाएगा। तो जानना पूर्ण हो गया। और पाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि पदार्थ की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है। और वैसे भी जब जब परमात्मा को ही जान लिया तो फिर पाने को क्या बचा? तो ज्ञान विज्ञान से अगर वह तृप्त हो जाए, से वह युक्त हो जाए, तो वह स्वयं तृप्त हो जाता है। फिर उसके लिए करना, जानना, पाना कुछ भी शेष नहीं रहता, बाकी नहीं रहता। बहुत ही सुंदर बात है, सारा सार है इसमें। तो सबसे पहले तो हमें यह अनुभव होना चाहिए कि कर्मों के द्वारा मुझे कुछ नहीं मिल सकता। जिस आनंद की, जिस सत्य की, जिस प्रेम की, जिस खुशी की, जिस प्रसन्नता की, जिस चेतनता की मैं इच्छा करता हूँ,
वह कर्मों के द्वारा नहीं मिल सकती। कर्मों के द्वारा वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ तो मिल सकते हैं, लेकिन उनके मिलने से जो मुझे सुख, प्रेम, आनंद की, सुख की इच्छा थी, वह नहीं मिलेगा। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर वह कर्मों की पूर्ति अपूर्ति और पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा, और इससे वह, इस ज्ञान और विज्ञान से वह तृप्त हो जाएगा, तृप्ति आ जाएगी, बस सब कुछ ही हो जाएगा इतना करने से। तो एक ही चीज करनी है कि कर्मों से मुझे सुख नहीं मिल सकता, कर्मों के द्वारा मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। अगला पद है कूटस्थ। स्टार लिख के दिया है नीचे, पहले इसको बाद में स्टार का अर्थ बाद में देखते हैं। कूटस्थ का अर्थ है कूट, अहरन। कूट अर्थात अहरन एक लोह पिंड होता है जिस पर लोहा, सोना, चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं। पर वह एक रूप ही रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पर वह कूट की तरह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। ये जिस पर रख करके लोहा पीटा जाता है, जो एक नीचे, वो उसको अहरन बोलते हैं। चाहे सोना पीटा जाए, चाहे चांदी, मतलब उसका शेप दी जाती है। लोहारों के पास भी होता है, लोहारों के पास लोहे के हिसाब से बड़ा सा होता है। सोने चांदी के वाले पास भी उतना ही बड़ा होता होगा या छोटा भी होता होगा। तो जिस पर लोहे को पीटा जाता है, लोहा, सोना, चांदी को, और उनको अनेक रूप दिए जाते हैं। नीचे रखने का एक लोहा, उसको कूट अहरन बोलते हैं, क्योंकि कूटा जाता है उस पर, तो वो कूट हो गया। हो सकता है कुछ और भी अर्थ हो इसका, कूट से तात्पर्य कूटने से ना भी हो। तो कहते हैं कि जो कूट है, अहरन है, वह एक रूप ही रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पर वह कूट की तरह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अब कूटस्थ का स्टार लिख के दिया है नीचे। जो कूट अर्थात अहरन की तरह स्थिर रहता है, उसको कूटस्थ कहते हैं। कूटवत तिष्ठतीति कूटस्थः। जो कूट की तरह स्थिर रहता है, उसको कूटस्थ कहते हैं। अगला पद है विजितेंद्रिय। विजितेंद्रिय। कर्मयोग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्ति होने के कारण उसके कहीं न कहीं राग द्वेष होने की पूरी संभावना रहती है। कर्मयोग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्ति होने के कारण उसके कहीं न कहीं राग द्वेष होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए गीता ने कहा है, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात यतात्मवान। 12वें अध्याय का 11वां श्लोक। अर्थात कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है। इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः विजितेंद्रिय होता है। अर्थात कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है। इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः ही विजितेंद्रिय होता है। एक तो ये बात आई है इसमें कि जो कर्म फल का त्याग कर सकता है वो जितेंद्रिय ही होता है, तभी वो कर्म फल का त्याग कर सकता है। क्योंकि इंद्रियों का सुख चाहेगा तो फिर उसको कर्म का फल चाहिए। चूंकि इंद्रिय को सुख को वो साधन काल में ही ध्यान रखता है, अर्थात उसको त्याग के रखता है, इंद्रियों के सुख की ओर ध्यान नहीं देता, तभी तो वह कर्म फल के त्याग में त्याग कर सकता है। और कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है। तो अपने आप ही जितेंद्रिय हो जाएगा जो कर्म फल का त्याग करता है।
इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः स्वतः विजितेंद्रिय होता है। तो कहते हैं कि साधन अवस्था में भी इंद्रियों पर ध्यान रखता, अर्थात इंद्रियों के वश में नहीं होता। इंद्रियों को एक तरह से इंद्रियों की आसक्ति त्याग कर, या इंद्रियों को साइड में रख करके वह कर्म करता है और कर्म फल की इच्छा भी नहीं करता। तो एक तो इच्छा जो कर्म फल की नहीं करता वह वैसे ही विजितेंद्रिय होता है, जितेंद्रिय होता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का सुख तो चाहता नहीं, तो इंद्रियों को तो जीत लिया, इसलिए तो जितेंद्रिय है वो। और फिर साधन अवस्था में जो इस तरह का ख्याल रख के, मतलब कर्म योग की कर्म करने की अवस्था में, अर्थात साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः विजितेंद्रिय होता है। अगला शब्द है, पद है, समलोष्टाशम कांचनः। लोष्ट नाम मिट्टी के ढेले का, अशम नाम पत्थर का, और कांचन नाम स्वर्ण का है। इन तीनों को मिलाकर मिला लोष्टाशम कांचनः, और फिर सम लगा दिया तो समलोष्टाशम कांचनः, अर्थात मिट्टी के ढेले, पत्थर और कंचन में अर्थात सोने में वह सम रहता है। इन सब में सिद्ध कर्मयोगी सम रहता है। सम रहने का अर्थ यह नहीं कि उसको मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता। उसको यह ढेला है या पत्थर है या स्वर्ण है ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से होता है, और उसका व्यवहार भी उनके अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। अर्थात वह स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखता है और ढेले तथा पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात उनके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसको हर्ष शोक नहीं होते। यही उसका सम रहना है। बहुत ही शानदार बात लिखी है महाराज जी ने, एक स्पष्टता दी है कि अगर वो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में सम रहेगा तो उसको फेंक देगा सोने को, ऐसा भाव नहीं। व्यवहार तो वो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण के साथ वैसा ही करेगा जैसा करना चाहिए, जैसा उनके अनुरूप करेगा व्यवहार। तो अर्थात वह स्वर्ण को तो तिजोरी में रखेगा और पत्थर और ढेले आदि को, मिट्टी के को ऐसे ही पड़ा रहने देगा। लेकिन फिर सम कैसे रहा? सम इस तरह से रहा कि स्वर्ण आ जाए चाहे चला जाए, धन आया चाहे चला गया, उसमें वो सम है। ऐसा नहीं कि धन, जैसे कुछ लोग कहते हैं कर्म ही ना करें, फिर नहीं, कर्म करेगा वो, धन कमाने का प्रयास करेगा, लेकिन धन के प्रति मोह और आसक्ति नहीं रखेगा। धन चला जाए या कम, मतलब धन के आने जाने में उसकी आसक्ति नहीं होगी। जैसे कि स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इस तरह से वो सम रहता है। सम का मतलब ये नहीं कि वह सोने को भी फेंक देगा, सोने को संभालेगा। सम रहने का मतलब ये नहीं कि कोई धन ही ना कमाए, नौकरी ही छोड़ दे। नौकरी करेगा, धन कमाएगा, लेकिन आने जाने में, धन के आने जाने में सम रहेगा। तो स्वर्ण मिल जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात उसके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसको हर्ष शोक नहीं होते। यही उसका सम रहना है। उसके लिए जैसे पत्थर है वैसे ही सोना है, जैसे सोना है वैसे ही ढेला है, और जैसे ढेला है वैसे ही सोना है। एक चीज और थोड़ी सी इसमें ऐड करते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है, जो भी आगे जाएगा, थोड़ा आगे हम आम व्यक्तियों से जो ऊंचा उठ जाता है, उसमें थोड़े थोड़े गुण इस तरह के आते जाते हैं। जो बिजनेस में धन लगाते हैं और वो पहले ही उसको, मतलब मन को अपने को मजबूत कर लेते हैं, अर्थात सम कर लेते हैं कि लाभ हो जाए हानि हो जाए, विचलित नहीं होना। कई बार जो बिजनेस करते हैं हानि भी होती है, पैसे लग भी जाते हैं, लेकिन लगभग वो सम रहते हैं, और उस समता के कारण ही वो आगे बढ़ पाते हैं। फिर वो दोबारा से प्रयास करते हैं। तो समता तो आम जिंदगी में भी चाहिए, तभी जीवन सही से जी पाएंगे। ऐसे ही घरों में, रिश्ते नातों में भी, अगर आप
किसी बात को लेकर बिगड़ गए, हर्ष शोक कर लिया आपने, या तो दुखी हो गए किसी बात को लेकर, शोक हो गया, या फिर कोई अच्छी बहुत ज़्यादा हर्ष हो गया, खुशी हो गई, तो यह समता नहीं। तो इस तरह का जो समता में नहीं रहता जीव, वो एक तरह से वो कच्चा है, बचपना है। सुलझा हुआ उसे कहेंगे जो सम रहता है। ऐसा नहीं कि वो खुश नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो दुखी नहीं होता, वो खुशी होगा, दुख, लेकिन भीतर से वो सम रहेगा। परिवार में अगर खुशी जाहिर करनी पड़े तो जाहिर करेगा, लेकिन भीतर से वो जानता है, सम रहता है। शोक की जहाँ बात, वहाँ शोक भी करेगा, शोक प्रकट भी करेगा, आंसू भी बहा सकता है, लेकिन सम रहेगा भीतर से। तो ये बड़ी सूक्ष्म और बारीक बात है, और इसमें धोखा भी हो जाता है। अपने आप को हम समझ लेते हैं कि हम भीतर से सम हैं, और वास्तव में हम सम नहीं होते। हम राग द्वेष हर्ष शोक में फंसे हुए होते हैं, और कई बार हम ये भी सोच लेते हैं कि कुछ आ जाए कुछ चला जाए, धन आ जाए चला जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर वहाँ भी हम सम नहीं होते, फंसे हुए होते हैं। तो ये हम अपने आप को देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वह समलोष्टाश्म कांचनः, अर्थात सम होता है मिट्टी के ढेले, पत्थर और कांचन अर्थात स्वर्ण में। तो उसके लिए पत्थर, सोना और ढेला एक जैसे हैं, अतः इनमें से कोई चला गया तो क्या, कोई बिगड़ गया तो क्या, इन बातों को लेकर उसके अंतःकरण में कोई विकार नहीं पैदा होता। मिट्टी चली गई तो विकार पैदा नहीं होता उसके भीतर। सोने को जब उसने मिट्टी और स्वर्ण पत्थर के समान समझ ही लिया, तो अनुकूल व्यवहार तो करेगा, संभाल को तो रखेगा, लेकिन चला गया तो क्या बिगड़ गया। मिट्टी चली जाने से कुछ बिगड़ता है क्या? ऐसा वो भीतर से अंतःकरण में रहेगा। इन बातों को लेकर उसके अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। इन स्वर्ण आदि प्राकृतिक पदार्थों का मूल्य तो प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए ही प्रतीत होता है, और तभी तक उनके बढ़िया घटिया पने का अंतःकरण में असर होता है। स्वर्ण आदि प्राकृतिक पदार्थों का मूल्य तो प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए ही प्रतीत होता है। हाँ, प्रकृति के साथ संबंध है, तभी सोने आदि का मूल्य आपको प्रतीत होता है, तभी तक उसके बढ़िया घटिया पने का अंतःकरण में असर होता है। पर वास्तविक बोध हो जाने पर, जब प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उसके अंतःकरण में इन प्राकृत भौतिक पदार्थों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता, अर्थात बढ़िया घटिया सब पदार्थों में उसका संभव हो जाता है। सुन रहे हो क्या भाई? सार यह निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है, अर्थात उसकी दृष्टि में इन प्राकृतिक पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने में कोई फर्क नहीं है। सार निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है, अर्थात उसकी दृष्टि में इन प्राकृतिक पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने में कोई फर्क नहीं है। सोना उत्पन्न और नष्ट होता है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है, तथा ढेला भी उत्पन्न और नष्ट होता है। उनकी इस अनित्यता पर दृष्टि रहने से उसको सोना, पत्थर और ढेले में के तत्व में कोई फर्क नहीं दिखता। इन तीनों के नाम इसलिए लिए हैं कि इनके साथ व्यवहार तो यथा योग्य ही होना चाहिए, और यथा योग्य करना ही उचित है, तथा वह यथा योग्य व्यवहार करता भी है, पर उसकी दृष्टि उनके विनाशीपने पर ही रहती है। उनमें जो परमात्म तत्व एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व की स्वतः सिद्ध समता उसमें रहती है।
वह यथा योग्य व्यवहार तो करता है, पर उसकी दृष्टि उनके विनाशी पने पर रहती है। उसको पता है कि सब विनाश होने वाला, चाहे लोहा है, चाहे सोना है, चाहे पत्थर है, चाहे मिट्टी है। मिट्टी, पत्थर और सोना तीनों विनाश होने वाले हैं, तो उसकी दृष्टि विनाशी पने पर रहती है। उनमें जो परमात्म तत्व उनमें जो परमात्म तत्व एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व की स्वतः सिद्ध समता उसमें रहती है। तो उनमें जो मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और सोने में जो परमात्म तत्व एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व की स्वतः सिद्ध समता उसमें रहती है। अंतिम पद है युक्त इत उच्यते योगी। ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त, निर्विकार, जितेंद्रिय और समबुद्धि वाला सिद्ध कर्मयोगी युक्त अर्थात योगारूढ़ समता में स्थित कहा जाता है। तो इतने गुण जिसमें होते हैं वह सिद्ध कर्मयोगी है, योगारूढ़ है और समता में स्थित है। तो क्या क्या था? जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थ जो कूट की तरह निर्विकार है, विजितेंद्रिय जो जितेंद्रिय है, और समलोष्टाशम कांचन मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है। इति योगी युक्ता उच्यते, ऐसा योगी युक्त अर्थात योगारूढ़ कहा जाता है। अगला श्लोक नंबर 9, संबंध नहीं है, सीधा ही श्लोक है। श्लोक नंबर 9 सूरिन्मित्रार्युदासीन् मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। बहुत ही शानदार श्लोक है। श्लोक नंबर 9 6वें अध्याय का। व्याख्या। 8वें श्लोक में पदार्थों में समता बताई। अब इस श्लोक में व्यक्तियों में समता बताते हैं। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः उसमें समबुद्धि होना सुगम है, आसान है। परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है, अतः उसमें समबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरणों को देखकर भी जिसकी बुद्धि में, विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, जिसकी बुद्धि में, विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा समबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। बहुत ही शानदार श्लोक। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, जो माता पिता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों का भला चाहते हैं, उस तरह और एक क्वालिटी और होती है उसमें, सिद्ध पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। पर ममता रहित होकर, भला तो चाहता है माता पिता की तरफ, पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के, और बदले में भी कुछ नहीं चाहता, बिना किसी कारण के, अहतु की सबका हित चाहने के और हित करने के स्वभाव वाला होता है। सबका हित चाहता है और हित करना भी चाहता है, करने वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। बहुत ही शानदार परिभाषा दी। मित्र कौन है? जिसका आपने कुछ भला किया, उसने भी आपका भला किया। लेकिन सुहृद जो है वो मित्र से ऊपर होता है, माता पिता से भी ऊपर होता है, क्योंकि माता पिता तो बच्चों का भला चाहते हैं,
पर ममता के कारण, किसी कारण से चाहते हैं कि ये कल को मेरी सेवा करेगा। लेकिन जो सुहृद होता है वो बिना ममता के, ममता रहित होकर वो बिना कारण के हित चाहता है और हित करता है, तो उसको सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले में उपकार करता है उसको मित्र कहते हैं। जैसे सुहृद का बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का अहित करने का स्वभाव होता है उसको अरि कहते हैं। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित अपकार करता है वह द्वेष्य होता है। उसको यहाँ द्वेष्य शब्द से कहा गया है। द्वेष्य अर्थात वैरी, अर्थात अरि, अर्थात शत्रु। ये सुहृद का उल्टा होता है। सुहृद तो बिना कारण दूसरों का हित करता है, ये बिना कारण दूसरों का हित करता है। तो जो बिना कारण दूसरों का अहित करता है उसको अरि कहते हैं। वह अपने स्वार्थ के कारण ऐसा करता है या अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित या अपकार करता है, वह द्वेष्य कहलाता है, वह द्वेष्य होता है। परिभाषा बता रहे हैं पहले तो सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों की। क्योंकि ये जो शब्द आया है, पद आया है, इस श्लोक का पहला जो पद है, पहली लाइन जो है, सुहृन मित्रार युदासीन मध्यस्थ, सुहृन मित्रार्यु सुहृन मित्रार युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। पूरा श्लोक है। पहले इनकी अलग अलग परिभाषा बता रहे हैं। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वह उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। तो जो आपस में विवाद कर रहे हैं उनको देखकर जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, वह उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए ऐसी चेष्टा करने वाला उदासीन नहीं मध्यस्थ कहलाता है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं होता। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया है तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है। ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया हो तो उनको पुरस्कार देने में भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता। तो ये दो चीजें हैं, दोनों की झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, एक कोई मतलब नहीं है, तटस्थ रहता है, ना तो पक्षपात करता है ना अपनी तरफ से कुछ कहता है, वह उदासीन है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए, दोनों का हित हो जाए ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। फिर अगला है, एक तो बंधु अर्थात संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है। एक तो अपना है, कोई रिश्तेदार है या भाई है, और दूसरा नहीं है, कोई जानकार नहीं है, बंधु भी नहीं है, भाई भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, संबंधी भी नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं होता। दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, बर्ताव करता है। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया तो वह उनके अनुरूप, अपराध के अनुरूप दोनों को समान दंड देता है। दोनों को दंड भी समान देता है और अगर अच्छा काम किया तो पुरस्कार भी समान देता, चाहे उसके अपने पुत्र ने किया चाहे पराये ने। कोई पक्षपात नहीं होता। तो सुहृद हो गया, मित्र हो गया, वैरी हो गया, उदासीन हो गया, मध्यस्थ हो गया और द्वेष्य हो गया।
और संबंधियों में तो आ ही गया, संबंधी है जो, तो उसमें भी वो सम रहता है। संबंधियों में सुहृन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, संबंधियों में। अगला पद है साधुष्वपि, साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है, और अंतर होना भी चाहिए, होना ही चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता में, अर्थात उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, उसके अंतःकरण में कोई विषम भाव पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है, और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। यह भी बहुत ही खास बात है कि साधुष्वपि च पापेषु, चाहे वो कोई साधु है, चाहे कोई पाप करने वाला है, चाहे साधु आचरण करने वाला है, समबुद्धि विशिष्यते, वो दोनों में सम रहता है, समबुद्धि वाला है वही श्रेष्ठ है। अब ये नहीं कि साधु आचरण करने वाला और पाप आचरण करने वालों के साथ वो व्यवहार भी एक जैसा करे। व्यवहार में तो अंतर होगा, लेकिन भीतर से वह दोनों का हितैषी होगा, वो हित करेगा। और अगर दुख का समय आ जाए किसी पापी का भी, जिसने पाप किया या उसके साथ गलत व्यवहार किया, तो उसकी सहायता करने में वो पीछे नहीं हटेगा। अंतःकरण में कोई उसके विषम भाव पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि सब में एक परमात्मा है, ऐसा वो स्वयं में जानता है। सब में एक परमात्मा ऐसा स्वयं में होता है, ऐसा अपने स्वयं में वो भाव रखता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, और बुद्धि में सबकी हितैषिता रखता है। मन में सबका हित चिंतन होता है, और मन में सबका हित चिंतन होता है। और व्यवहार में परता, प्रायापन और ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है, और व्यवहार में सबके सुख का वो संपादन करता है, परता और ममता छोड़कर। तो ये 5-6 चीजें हो गई। तो एक तो सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। अपने आप में, अपने अंतःकरण कह सकते हैं, अपने आप में स्वयं में यह वो भाव रखता है या जानता है, अनुभव करता है कि सब में एक परमात्मा है। ये तो अपने स्वयं में उसमें। और बुद्धि में उसके सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है, और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। तो ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनके द्वारा जो दूसरे का वो हित ही चाहता है, चाहे वो साधु पुरुष हो, अच्छा आचरण करने वाला, साधु आचरण करने वाला, चाहे वो पाप आचरण करने वाला। लेकिन व्यवहार में उनके साथ मतलब व्यवहार करने में अलग अलग करेगा, लेकिन हित चिंतन में वो सबके बराबर ही, सबको बराबर ही रखेगा, किसी का पक्षपात नहीं करेगा। तो यहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है, वहां भी समबुद्धि होना विशेष है। वहां समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती। तो कहते हैं महाराज जी, ऐसी जगह पर जो दुष्ट आदमी है, असाधु है, यहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है, क्योंकि अब उसके साथ कैसे समान व्यवहार करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा, एक तो गलत है एक सही है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना, वहां भी समबुद्धि होना विशेष है। अगर वहां भी वो समबुद्धि रखता है, वहां वो समबुद्धि हो जाए, तो फिर सब जगह वो समबुद्धि हो सकता है, अर्थात समता को ला सकता है, बुद्धि में सबको समान समझ सकता है। ये बहुत बड़ा गुण है। 2-4 दिन पहले भी बताया था कि समता जो है, जो समबुद्धि है, वो भगवान के लोक में पहुंचा देती है। इस श्लोक में भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। भाव के सार अनुसार, गुण के अनुसार, आचरण आदि के अनुसार भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। इन प्राणियों के भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है,
कारण कि बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदि के अनुसार ही हैं और उनके लिए ही हैं, अपने लिए नहीं। परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो 3 चीजें बताई हैं कि व्यवहार में तो बर्ताव तो उनके साथ अलग अलग होगा, लेकिन सब में परमात्मा परिपूर्ण है ऐसा भाव रहेगा। और अपनी तरफ से सबकी सेवा हो जाए, ये भाव रहेगा। तो बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदि के अनुसार होता है और अपने लिए नहीं होता, उसके लिए ही होता है। पर सब में परमात्मा यह है भाव, और कोई सेवा बन जाए हमसे, इसकी इस भाव में कोई अंतर नहीं आता। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो जाता है, उसकी सब जगह संबुद्धि हो जाती है, अर्थात किसी भी जगह पक्षपात ना होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है। जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। ऐसे ही वह सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। सुहृदम सुहृदः सर्वदेही नाम, श्रीमद् भागवत महापुराण 3:25-21 में दिया है। तात्पर्य यह हो कि किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो, किसी भी मार्ग से अगर तत्वबोध हो जाए तो वह सब जगह संबुद्धि हो जाता है, और किसी भी जगह पक्षपात न रखकर समान रीति से सेवा और हित का भाव रखता है। जैसे भगवान प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसे ही सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। सुहृदा सर्वदेही नाम। यहाँ सुहृद, मित्र आदि नाम लेने के बाद अंत में साधुष्वपि च पापेषु कहने का तात्पर्य है कि जिसकी श्रेष्ठ आचरणों वाले और निकृष्ट आचरण वालों में संबुद्धि हो जाएगी, उसकी सब जगह संबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है, आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है, आचरणों से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है, स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है, और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। बहुत बड़ी बात लिखी है, और ये एक बात भी हो जाए तो समझो बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ हो गया। कि एक तो आपके साथ अच्छा आचरण कर रहा है, या किसी के साथ, खासकर आपके साथ बहुत बढ़िया श्रेष्ठ आचरण करता, एक बहुत गलत आचरण करता है, निकृष्ट, गाली गलौज भी कर देता है, मार पिटाई भी कर देता है, पुलिस में, थाने में केस भी दर्ज करा देता है आपके खिलाफ, निकृष्ट आचरण कर दिया। कहते हैं कि इन दोनों के प्रति जिसने श्रेष्ठ आचरण किया और जिसने निकृष्ट किया, संबुद्धि हो जाएगी अगर किसी की, तो उसकी सब जगह संबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की मुख्यता है। पदार्थ के प्रति संबुद्धि होना तो फिर भी आसान है, वस्तु के प्रति, पदार्थ के व्यक्ति, लेकिन जो आचरण है, व्यक्ति का जो आचरण है, उसमें संबुद्धि होना बड़ा मुश्किल। अब जिसने आपका बुरा किया है, अहित किया है, अनिष्ट किया है, निकृष्ट आचरण आपके साथ किया, उसके साथ आप संबुद्धि कैसे रखेंगे? लेकिन कहते हैं कि अगर उसके साथ भी वो संबुद्धि रख लेता है, तो उसकी सब जगह संबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है। आप क्या सोचते हैं यह कोई नहीं देखता, आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आपका आचरण कैसा है, ये सब जानते हैं। तो आचरण की संसार में मुख्यता होती है। आप व्यवहार कैसा करते हैं, कैसा बोलते हैं, आचरण कैसा करते हैं, सोचा आपने अच्छा अच्छा, उससे फर्क नहीं, क्योंकि दूसरों को तो आपकी सोच का पता नहीं चलेगा।
आपके आचरण से पता चलेगा। सोचा आपने बुरा बुरा लेकिन आचरण आपने अच्छा किया तो भी आपके आचरण की ही मुख्यता पता चलेगा। आचरणों का ही असर पड़ता है। एक तो आचरणों की मुख्यता संसार में, एक आचरणों का असर पड़ता है। आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा भी होती है। उससे पता चलता है कौन श्रेष्ठ है, कौन कैसा है। आचरणों से ही श्रद्धा होती है। कोई किसी में श्रद्धा करता है, आचरणों से ही होती है। स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। हम किसी के पास सद्भाव रखते हैं तो उसके आचरण के कारण रखते हैं, दुर्भाव रखते हैं तो भी उसके आचरण के कारण रखते हैं। तो जैसा आचरण है, आचरण बहुत बड़ी चीज है। भगवान ने भी यद्या यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवेतरो जनः, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक में इस तरह कहकर आचरण की बात मुख्य बताई है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्देवोत्तरो जनः, 3:21 में कहकर आचरण की बात मुख्य बताई है। तो आचरण मुख्य है, इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले, इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता हो जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुष में तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना कठिन है। अतः भगवान ने यहां अपिच दो अव्ययों का प्रयोग किया है। अपि मैंने भी, चा मैंने तथा, अर्थात उनमें भी, जिसका अर्थ है पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी समबुद्धि है वह श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ है। बहुत ही शानदार बात है। एक बात फिर से सुन लें, हमारे आचरण की ही संसार में मुख्यता होती है। जिसका आचरण सही नहीं है और उसका फिर उसके प्रति किसी की श्रद्धा होती नहीं। पहली बात तो ये है। हालांकि इस बात की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ कुछ और बात हो रही है, लेकिन ये भी समझनी जरूरी है, क्योंकि हमारा आचरण ही दूसरे तक हमारी जो छवि है वो बनाता है। अगर हमारा आचरण अच्छा है तो ही दूसरा हमारा सद्भाव करता है, श्रद्धा करता है। चाहे हमने सोचा कुछ भी है, गलत सोचा सही सोचा, अगर हम गलत सोच कर भी सही आचरण करते हैं तो भी हमारा श्रद्धा और वो सद्भाव पैदा होता है। और अगर हमने अच्छा अच्छा सोचा और आचरण हमने सही नहीं किया तो हमारे प्रति दुर्भाव ही पैदा होगा। हालांकि ये नहीं कहना चाहते हम कि बुरा सोचे, अंदर से तो बुरा भाव रखे और बाहर अच्छा आचरण करे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बता रहे हैं कि आचरण की इतनी क्षमता है, मतलब बुरा सोचने वाला भी अगर अच्छा आचरण करता है तो हम उसके प्रति नतमस्तक होते हैं। लेकिन साधु को चाहिए कि वो भीतर से अपने लिए कि विचार भी अच्छे रखे और आचरण भी अच्छा करे। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो ये नहीं हो रही, वो ये हो रही है कि दूसरा जो आपके साथ अच्छा या बुरा आचरण करता है उसके साथ आपको सम रहना, इसकी बात है। कारण इन्होंने बताया कि कारण है कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है, आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है, आचरणों से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है। स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है। जब भी किसी से मिलेंगे तो उसके आचरण पर ही दृष्टि पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। और भगवान ने भी कह दिया कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्देवेतरो जनः, कहकर आचरण की बात मुख्य बताई है तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में। इस श्लोक का अर्थ है यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्देवेतरो जनः, कि जैसा श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। अर्थात आचरण की महत्ता बता रहे हैं यहाँ भगवान तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में। इसलिए वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए आचरण बहुत सही रखना चाहिए अपना। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, वो जैसा प्रमाण कर देता है श्रेष्ठ पुरुष, लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए आचरण की मुख्यता है। और बता भी दिया कि आचरण की संसार में मुख्यता है, आचरणों का असर पड़ता है, आचरणों से ही व्यक्ति की परीक्षा होती है, आचरणों से श्रद्धा अश्रद्धा होती है, आचरण से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं और स्वाभाविक दृष्टि जो आचरण पर ही जाती है सबसे पहले। तो इसलिए आचरण विशेष सत्पुरुष को रखना चाहिए। लेकिन
आचरण तो विशेष रखना, लेकिन अगर आपके साथ में किसी ने अच्छा आचरण नहीं किया तो उनके प्रति सम रहना है, और ऐसा जो सम है वह श्रेष्ठ है। साधुष्वपि चा पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते, वह विशेष है, श्रेष्ठ है। जो साधु अर्थात श्रेष्ठ आचरण करने वाले और पापेषु अर्थात पाप आचरण करने वाले में भी समबुद्धि रखता है, समबुद्धिर विशिष्यते, वह श्रेष्ठ है। जहां दिखने वालों को लेकर देखने वाले की स्थिति का वर्णन किया गया है, अतः समबुद्धिर विशिष्यते कहा गया है। दिखने वालों को लेकर देखने वाले की स्थिति, जो देख रहा है, आचरण देख रहा है और आचरण दूसरों के दिख रहे हैं, दिखने वालों को लेकर देखने वालों की स्थिति का वर्णन किया गया है कि वह समबुद्धि विशिष्यते, वह समबुद्धि रखता है और विशिष्ट होता है। देखने वाले में जो समबुद्धि होती है वह हरेक को दिखती नहीं, पर साधक के लिए तो वही मुख्य है। आपके अंदर जो देखने की दृष्टि है वो सबको तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन साधक अगर हैं आप तो आपके लिए वही मुख्य है, क्योंकि साधक मैं अपनी दृष्टि से कैसा हूँ ऐसे अपने आप को देखता है। वो अपने आप को जांचता रहता है, चेक करता रहता है कि मैं कैसा हूँ, संबंधी है या नहीं है मेरे में। तो दूसरों की दृष्टि में मैं कैसा हूँ इस बात का वो ध्यान नहीं रखता, क्योंकि दूसरी दृष्टि में तो अच्छा भी बन सकते हैं हम, भीतर से बुरा हो सकते हैं हम, लेकिन अपनी दृष्टि में मैं कैसा हूँ, भीतर से मैं कैसा हूँ, ऐसे अपने आप को देखता है। तो साधक के लिए जो समबुद्धि है वह विशेष है, हर एक को तो नहीं दिखती, पर साधक के लिए विशेष है, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि से कैसा हूं ऐसा अपने आप को देखता है। इसलिए अपने आप से अपना उद्धार करने लिए इसलिए अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए कहा गया है 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक। अपने आप से अपना उद्धार कैसे होगा? जब अपनी दृष्टि अपने भीतर रखेगा, दूसरों पर नहीं रखेगा, और अगर समता नहीं है तो समता को लाने की कोशिश करेगा, तो अब ही अपना उद्धार कर सकता है। अभी कर चुके हम कल परसों जी 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक। संसार में प्राय दूसरों के आचरणों पर ही दृष्टि रहती है, लेकिन संसार में हम क्या करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, अरे भाई दूसरों को छोड़ दो, आप क्या कर रहे हैं, दूसरा जो कर रहा है वो जाने, उसका भगवान जाने, क्योंकि कर्मों का फल तो सबको भुगतना पड़ेगा। आप कौन है किसी को दंड देने वाले? आप किसी के भाग्य नियंता तो है नहीं। तो संसार में प्राय दूसरों के आचरण पर दृष्टि रहती है। साधु को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भावों पर रहती है या दूसरे के आचरणों पर। दूसरों के आचरणों पर दृष्टि रखने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। बहुत ही शानदार बात लिखी। महाराज जी को बार बार नमन करते हैं। ऐसी सुंदर बातें लिखी हैं, शायद ही अन्यत्र कहीं हमें पढ़ने को मिले। कोटि वंदन कोटि नमन है महाराज श्री जी को, जिनका ये ग्रंथ है साधक संजीवनी। तो कोटि वंदन करते हैं। इतनी सुंदर बातें इस कलयुग में भगवत तत्व प्रदान करने वाली बातें हैं ये। तो बार बार उनके प्रति अभाव, उनके चरणों में दंडवत नमन। तो कहते हैं कि दूसरों के आचरण पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। क्योंकि जिस दृष्टि से अपना कल्याण होना था उस दृष्टि को तो आपने दूसरों के आचरणों पर रख दिया है, तो वह अपना जिसका कल्याण होना था, जिस दृष्टि से वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रहकर उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। वास्तविक स्वरूप क्या है? दुष्ट का भी वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा ही है। तो उनके वास्तविक स्वरूप पर दृष्टि रखनी चाहिए। स्वरूप पर दृष्टि रहने से उनके आचरणों पर दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। तो स्वरूप पर दृष्टि रखेंगे तो आचरणों पर नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप तो सदा ज्यों का त्यों रहता है, जबकि आचरण बदलते रहते हैं।
सत्य तत्व पर होने वाली दृष्टि भी सत्य होती है, परंतु जिसकी दृष्टि केवल आचरणों पर ही रहती है उसकी दृष्टि असत्य पर रहने से असत्य ही होती है। जैसी दृष्टि रखेंगे वैसी सृष्टि होगी। अगर दूसरे के असत्य आचरण को ही देखेंगे तो हम भी असत्य हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे। इसमें भी अशुद्ध आचरणों पर जिसकी ज्यादा दृष्टि है उसका तो पतन ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि जो आचरण आदरणीय नहीं है, ऐसे अशुद्ध आचरणों को जो मुख्यता देता है दूसरों के, वह तो अपना पतन ही करता है। अतः भगवान ने यहाँ अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में भी समबुद्धि वाले को श्रेष्ठ बताया है, कारण कि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा तत्व ही रहता है। क्योंकि वह आचरण देख नहीं रहा सामने वाले के, दुष्ट के भी, वह तो उसके भीतर परमात्मा को ही देख रहा है। व्यवहार जरूर वो आचरण के अनुसार करेगा, लेकिन भीतर से वो परमात्मा देख रहा है। दृष्टि उसकी सत्य तत्व पर रहती है, तो सत्य तत्व पर दृष्टि रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा तत्व ही रहता है। फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता, केवल परमात्मा तत्व ही रहता है। उसी की यहाँ समबुद्धि विशिष्यते पद से महिमा गाई गई है। ऐसा जब बार बार चिंतन अभ्यास चलता है तो आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता, केवल परमात्मा तत्व रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि परमात्मा पर रहती है। जहाँ कहीं धीरे धीरे सारे आचरण दूसरों के उसे दिखाई नहीं देते, सिर्फ परमात्मा तत्व ही रहता है। इसलिए उसकी यहाँ महिमा गाई गई है। यह कहकर समबुद्धि विशिष्यते, वह विशिष्ट है, वह श्रेष्ठ है, जिसकी साधु और पापेशु, दुष्ट आचरण वाले और अच्छे आचरण करने वाले और पाप आचरण करने वाले में समबुद्धि है, वह श्रेष्ठ है। एक बात और जैसे हम बता रहे थे वो ये थी कि उसी के साथ ये जुड़ी हुई है कि हम आचरण श्रेष्ठ करें और अपने विचार भी श्रेष्ठ रखें, लेकिन दूसरे का आचरण अगर श्रेष्ठ नहीं है, गलत है, और उसके विचार भी गलत हैं भीतर से, तो भी हमें दृष्टि उसके भीतर जो उसका परमात्मा स्वरूप है उस पर रखनी है। तो भी दृष्टि उसके परमात्मा स्वरूप पर रखनी है, तो हम समदृष्टि वाले हो जाएंगे और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी आगे चल करके। और ऐसे ही अपने भीतर हमें दृष्टि रखनी है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं समता में कुछ कमी ना आ जाए। अपनी दृष्टि में कैसा हूं ऐसा अपने आप को देखते रहना है। तो ये बात मुख्य है कि दूसरे की विशेष बात, गीता का योग समता ही है। समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। गीता की दृष्टि से अगर समता आ गई तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत नहीं है। अर्थात जिसको वास्तविक समता की प्राप्ति हो गई उसमें सभी सद्गुण सदाचार स्वतः आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय हो जाएगी। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है कि समता भगवान की आराधना भजन है। समता अपने आप में भी एक भजन है। ये जरूरी नहीं कि आप भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर समता आ गई है तो वो भगवान का भजन हो गया। और जिसमें समता आ गई उसको किसी अन्य लक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसमें समता आ जाएगी उसमें सभी सद्गुण सदाचार स्वयं ही आ जाएंगे और संसार पर उसकी विजय प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है कि समता भगवान की आराधना है, अर्थात भजन है। समतो माराधन मच्युतस्य, समत्वमाराधन मच्युतस्य 1:17-90 में विष्णु पुराण में आया है। इस तरह जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। समता इतनी बड़ी बात है कि जिसकी महिमा अनंत है, अपार है, असीम है, जिसका वर्णन नहीं कर सकता कोई। उस समता की प्राप्ति का आसान सा उपाय है कि बुराई छोड़ दे, दूसरे की बुराई मत करे। बुराई रहित होने का उपाय है। और ये बुराई कैसे छोड़े, उसका तरीका तो उसके
5-6 पॉइंट बना के दिए हैं। नंबर 1 है किसी को बुरा ना माने। कोई अच्छा है बुरा वो अपने कर्म अपने जाने, हम उसको बुरा ना माने, क्योंकि अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसका फल अपने आप भगवान ने देना है उसको। अच्छा कर रहा है तो वो आप उसके बुरे को बुरा मान लेंगे तो उसके कर्म आप में भी आ जाएंगे। किसी को बुरा ना माने। नंबर 2 किसी का बुरा ना करें। नंबर 3 किसी का बुरा ना सोचें। नंबर 4 किसी में बुराई ना देखें। नंबर 5 किसी की बुराई ना सुने। नंबर 6 किसी की बुराई ना कहें। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है, वो कहीं से लानी नहीं। तो पहला दोबारा से सुन लें। किसी को बुरा ना माने, किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी में बुराई ना देखें, किसी की बुराई ना सुने और किसी की बुराई ना कहें। अपने मुख से कहें भी ना, जीवा से ना कहें। तो बुराई रहित होते ही जो हमारा स्वभाव है अच्छाई, वह स्वाभाविक अपने आप ही आ जाएगी। अच्छाई को लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता। परंतु तो यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सद्गुण सदाचार नहीं आए, अतः ये सद्गुण सदाचार आने के हैं नहीं, ऐसा समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं कि ये सद्गुण तो आएंगे नहीं, ऐसा समझकर हम जो साधन कर रहे होते हैं उस बारे में हताश हो जाते हैं। हताश होने में मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई को उद्योग साध्य माना है और बुराई को सर्वथा नहीं छोड़ा है। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती रहती है। बुराई का जब तक सर्वथा त्याग नहीं करते तब तक जो थोड़ी भी अच्छाई है वो बुराई को ही बल देती है। कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वह सब की सब अच्छाई के अभिमान पर ही अविलंबित होती है। बहुत ही शानदार बात लिखी। अगर आप में थोड़ा भी अच्छापन है, आंशिक अच्छाई है, उसी के आधार पर बुराई रहती है। उसका कारण बताया है कि आंशिक अच्छाई अगर है तो आप अपने आप को अभिमान हो जाएगा कि मैं तो अच्छा हूँ, अच्छाई का अभिमान होता है। और जितनी बुराई है वह सब की सब अच्छाई के अभिमान पर, उसी अभिमान में आकर बैठ जाती है, अविलंबित हो जाती है, उसी को आधार बना लेती है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी उत्पन्न नहीं होती। अगर पूर्ण अच्छाई हो जाए तो अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी उत्पन्न नहीं होती। अतः बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग किए और बिना चाहे स्वतः आ जाती है। तो बुराई को पहले हटा दें, सर्वथा त्याग कर दें। जब अच्छाई हमारे में आ जाती है तब हम अच्छे हो जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं तब हमारे द्वारा स्वाभाविक ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लग जाती है तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारा जीवन निर्वाह होने लग जाता है। तब जो सब कुछ है वो हमारा सृष्टि के हाथ में हो जाता है। हमारे जीवन निर्वाह का एक तरह से कह सकते हैं ठेका जो है वो भगवान का हो जाता है। तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारा जीवन निर्वाह होने लगता है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता। ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता तो दूसरे हमारे लिए कुछ करते हैं, दूसरों का भी आश्रय नहीं लेना पड़ता। ऐसी भगवान की व्यवस्था हो जाती। कर सकते हैं दूसरे, लेकिन हमें आश्रय नहीं लेना पड़ता। ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हमें स्वतः सिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम कृत्य हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से, जब दूसरों का हमें आश्रय नहीं लेना पड़ता तो संसार के आश्रय से हम, संसार के आश्रय मतलब संसार के सहारे की हमें जरूरत नहीं पड़ती, संसार के लोगों की, उनके सहारे की। संसार के सहारे से, संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हमें स्वतः सिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम कृत्य हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव।
समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्म तत्व सम है और संसार विषम है। परमात्म तत्व तो एक ही है, संसार में बहुत विषमता है। जितने व्यक्ति हैं, जितने पदार्थ हैं, उतनी विषमता है। सिद्ध कर्मयोगी की विषम व्यवहार में भी समबुद्धि रहती है। सिद्ध कर्मयोगी होता है, अगर व्यवहार वो विषम दूसरों का सहता है या कई बार करना भी पड़ जाता है सामने के व्यक्ति के अनुसार, तब भी उसकी समबुद्धि रहती है। बर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते, उन मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में और सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी उसकी समबुद्धि रहती है। कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव हो गया है। तो एक तो ये बताया कि बर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते। बर्ताव तो आप अलग अलग ही करेंगे सब, लेकिन समबुद्धि रखेंगे। जो सिद्ध कर्मयोगी है, बर्ताव तो सबके साथ अलग अलग करेगा, लेकिन भीतर से समबुद्धि रखेगा और भीतर से द्वेष नहीं रखेगा, सबके साथ सम रहेगा, ना द्वेष रखे ना राग रखेगा। तो बर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती, सबके साथ तो एक जैसा व्यवहार हो नहीं सकता और ना ही करना चाहिए और ना कर सकते हैं। जैसे कि मिट्टी का ढेला है, पत्थर है और सोना है, स्वर्ण है, तो उनके साथ व्यवहार तो अलग अलग होगा। सोने का तो संभाल के रखना पड़ेगा, मिट्टी के ढेले को तो चलो पड़ा है, पत्थर पड़ा है, कोई बात नहीं, कोई उठाएगा नहीं। ऐसे ही सुहृद है, मित्र है, वैरी है, उदासीन है, कोई मध्यस्थ है, ये व्यक्ति जो है, द्वेष्य है, साधु है, पापी है, तो उनके साथ व्यवहार तो उनके जैसा करेगा, लेकिन अंदर उसके समबुद्धि रहेगी, समबुद्धि रहती है। कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव हो गया, क्योंकि वो सब में भीतर जो सबका जो तत्व है, परमात्मा तत्व, उसी को देख रहा है। व्यवहार को देख नहीं रहा, लेकिन व्यवहार के अनुसार व्यवहार जरूर कर रहा है। एक सोने की बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो, तो तौल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूज्य हैं और कुत्ता नीच, अस्पृश्य एवं अपूज्य है। इस तरह बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। यह सब तो बाहरी दृष्टि से है, यह तो उनकी आकृति है, लेकिन भीतर तो सारा का सारा सोना ही है। जैसे कुत्ते की मूर्ति में और भगवान की मूर्ति में है तो सोना, तो ऐसे ही सबके भीतर परमात्मा तो सबके भीतर है। बाहरी दृष्टि से आकृति अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग है, उनकी बुद्धि अलग अलग है। यह सब तो बाहरी दृष्टि से है, पर तत्व से देखें तो सबके सब एक भगवान ही है। एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। जानकर मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। जो जानकर है, जो सिद्ध योगी है, वो पहचान लेता है। स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखें तो शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखेगा, कहीं फफोले दिखेंगे, कहीं लकीरें दिखेंगी, परंतु ऐसा होने पर भी मन में दुख नहीं होगा कि कैसी बीमारी हो गई। कारण कि भीतर यह भाव रहता है कि यह तो ऊपर से ऐसा दिखता है, जल डालते ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप हैं, पर ऊपर से शरीरों में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखते हैं। हमारे राग द्वेष के कारण ही वो अलग अलग दिखते हैं। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखते हैं। जो बात 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्म योगो विशिष्यते पदों से कही थी, वही बात यहाँ समबुद्धि विशिष्यते पदों से कही है। समबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त रहने से योग होता है, लिप्तता होते ही भोग हो जाता है। किसी चीज में हम लिप्त हो जाएंगे, वस्तु व्यक्ति पदार्थ में, तो वह भोग है। अगर वस्तु व्यक्ति पदार्थ में हम निर्लिप्त रहेंगे तो वह योग है। और समबुद्धि वाला ही निर्लिप्त रह सकता है, दूसरा नहीं रह सकता। समबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्म योग में विशेष है। भक्ति योग में भी है, ज्ञान योग में भी है, पर कर्म योग में विशेष है। क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्म योगी के सामने विषमता ज़्यादा आती है, तो उसको समबुद्धि की ज़्यादा जरूरत है। तो समबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्म योग में विशेष है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।